उसके नन ने मुझसे कोई बात नहीं करने दी। अरे मेरी भांजी बहुत सीधी थी, बहुत सीधी। मुझे इंसाफ चाहिए उससे, घर वालों को, सबको। जब वो काम कर सकती है बाहर तो फांसी कैसे लगा सकती है, बच्चों को पाल सकती है। किसी से कोई बात नहीं ऐसी कहती थी, अपने दिल की बात नहीं कहती थी। और उस पोती के साथ इतनी जास्ती करी कि हमें खड़ों से खत्म कर दिया। इतना बड़ा दिगुर्दा उसका, और हमारे बच्चे को मार के और गाड़ी में और साथ में फिर लिया है। तो चैनल को आगे फॉरवर्ड करना, सब्सक्राइब करने की बात नहीं करूंगा, हम लोग खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन फरीन के इंसाफ करने के लिए दिल्ली से यूपी तक आ सकता हूँ, तो उसके इंसाफ के लिए हम लोग शमशान घाट तक भी जाएंगे। योगी सरकार राज्य में एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ी। फरहीन की शादी 2018 में हुई थी और 7 साल बाद दहेज के कारण 2 बच्चों को छोड़ दुनिया से अलविदा हो गई। वजह सिर्फ और सिर्फ दहेज था। ससुराल वालों की मांग पूरी नहीं होने के कारण ससुराल के लोगों ने फरहीन की जान ले ली। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन सिर्फ लड़के को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। फरहीन के परिवार वालों का कहना है कि इस हत्या के पीछे पूरे परिवार का हाथ है। हमारी टीम जब मामले की जांच को लेकर फरहीन के गांव के परिवार वालों से मिला तो मामला कुछ और ही नजर आया। लोगों से बातचीत के बाद हमारी टीम लड़के वाले के घर पर गए और वहां के लोगों से भी बात किया। सभी ने फरहीन की तारीफ की और कहा फरहीन कभी फांसी नहीं लगा सकती। फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। फरहीन के परिवार का कहना है कि फरहीन को इंसाफ मिलना चाहिए और पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। क्या है पूरा मामला, जानते हैं राज कुंद्रा की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है बजाते रहो न्यूज इंडिया में। दिल्ली, यूपी, हरियाणा के बाद फिलहाल पहुंचे बछराइयों में, उत्तर प्रदेश के अंदर आता और ये अमरोहा जिला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता। यहाँ पे फरहीन का घर है। फरहीन के घर पे आए, फरहीन के परिजन हमारे बीच में है और फरहीन की इंसाफ की बात हर कोई कर रहा है। और आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पे किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि फरहीन के जो पति है या फरहीन का जो ससुराल वाला है सबको फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है कि पति तो सिर्फ दोषी है, उसके परिवार को भी मिलना चाहिए। खासकर एसएसपी साहब ने हमें आज यहाँ भेजा, उन्हीं की बातों को लेकर यहाँ पे आए और फरहीन के इंसाफ की बात को लेकर आए। क्या पति दोषी है या और कोई लोग भी ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करे। फिलहाल हमारे बीच में और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर फरहीन के साथ जो नाइंसाफी हुआ, दहेज का तो पूरा माल ले लिया, उसके बाद भी कई तरह के माल लेता रहा, उसके बाद भी जब उनका जी नहीं भरा तो फरहीन जैसी हमारी बाजी को फांसी लगा के उसके बाद उन्होंने बोला कि मर गई। लेकिन क्या सही था क्या गलत था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप देख सकते थे। चोट के निशान देख सकते हैं, गले का निशान देख सकते हैं। उससे साफ जाहिर हुआ कि ससुराल वाले कितने लालची होते हैं और लालच होने के कारण एक और बहन बेटी दहेज के कारण आज हमारे बीच में नहीं रहे। क्या नाम है सर आपका? नासिर नासिर सर, ये जो फरहीन आज हमारे बीच में नहीं रही, क्या कहना चाहेंगे इसके बीच में? इसके कहना चाहता हूँ सर, इन लोगों को सजा ज्यादा से ज्यादा तकलीफ से हो साल फांसी होनी चाहिए इन्हें, क्योंकि इन्होंने मेरी बहन को तड़पा के मारा सब लोगों ने, इन्होंने घर को इन्होंने अब ये मारा इन्होंने हमारी बहन को। हमें पता चला कि तुम्हारी बहन ने फांसी खा ली। हम उधर ही दिल्ली में सिलमपुर में करते हैं, हमें पता चला कि एकदम से हम वहाँ पहुंचे तो हमसे ही पहले वो बॉडी लेके निकल चुका था। हमारी बुआ पहुंची वहां पर, मैंने फोन करा कि ऐसे बात है, आप उसको फरहीन के घर पहुंचो। तो हमारी बुआ जो पहुंची वहां पर, पहुंचने के बाद में मेरे पास फोन आता, मैं घर से सिलमपुर से निकल चुका था। मैंने कहा भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं ना से। मैं बोला कोई बात नहीं, आप उधर ही रहो, मैं आता हूँ। हमें रास्ते में ही था, मेरे बहन हुए थे और मेरे भांजे था, भाई था छोटा मेरा। हम 4 जने उधर से सिलमपुर से निकले और निकलने के बाद में हम वो 2 चक्कर लगा दिए उनके घर गए। घर के चक्कर लगाने में उन्हें नहीं मिला कुछ भी वहां, क्योंकि वो तो निकल चुके थे। उनकी 3 ननंदे रह गई थी। मैं बोला उनसे आप रुको, मैं आता हूँ। और मैं पहुंचा जैसे वहां पर, मैं एक बार राउंड मारी उनके घर, और राउंड मारने में वहां पर कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनका घर पहले दूसरा था, आगे ही गार्डन था, तो गार्डन तोड़वा के उन्होंने पीछे कमरा ले दिया था। और मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया फिर वहां जाकर। अब मैं अपनी बुआ से बोला कि आप इधर आओ भाई, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। अच्छा, मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा। दहेज में सब कुछ मिला, सामान मिला, माल पानी मिला, पता नहीं क्या क्या आप लोग को होता है कि शरीयत के मुताबिक जो भी होता है, पता नहीं क्या क्या मिला। उसके बाद भी ये लालच कैसे होते हैं इसके बारे में? ये तो उसे ही पता होगा लालच किस चीज का चल रहा था उसके दिमाग में, क्योंकि हमने तो अपनी बहन को, देखो कोई लड़की वाला जो भी होता है अपनी लड़की की जो शादी करता है जान से ज्यादा देने की कोशिश करता हो, तो जितने उसकी हद होती है इतनी करता हो
और हमने सभी कुछ दिया उसे, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं दिया, बाइक भी है, सभी कुछ दिया हमने, खाने में शादी में बढ़िया दिया था, इस चीज की कमी नहीं करी किसी चीज की भी हमने। बहरहाल हमारी बहन को ले गए वो, वहां पर चली गई, शादी हो गई, कोई बात नहीं, हम तो सही रह रही हमारी बहन, हम बात भी करते थे उससे बीच बीच में, है ना, सही है भाई, सही है, कोई बात नहीं। बताने की कोशिश की फरीन ने कि भाई भैया ऐसी कोई बात हो रही है, मतलब उसका क्योंकि सुनने में आया कि उसका जो शोहर था वो किसी और लड़की के चक्कर में था, ऐसा कुछ। वो पार्लर में काम कर रहा है, पार्लर का तो जानती हो आप, तो लेडीज पार्लर हो या जेंट्स हो, उसमें लड़की जरूर होती है। और जो सैलून में काम करते लड़के, एक आदमी का अफेयर चलता ही है उसमें। ये क्योंकि मेरे कई के साथ देख लिया मैंने इस चीज को, अब मेरी बहन को टॉर्चर करते थे जो बात बात पे, क्योंकि जिस टाइम भी खाना खाना आता था वो घर पे रात में 2-2 बजे 3 बजे आते, मेरी बहन उस टाइम खाना बना के गरम गरम देती थी उसे। खाना बना के भी दे, देखिए खाना बना के भी देती थी, घर को भी पालती थी, और साथ साथ ससुराल वालों को पालने के लिए कहीं काम भी करने के लिए जाती थी। सिर्फ वजह एक था क्योंकि परिवार उसको पालना था। कभी आपने उसने परिवार वाले को नहीं बताया कि इस तरह की तकलीफ है, ना भाइयों को बताया, लेकिन उसको पता था कि जो भाई परिवार वालों ने जीवन साथी दे दिया उसको पालना बहुत जरूरी होता है इन चीजों में। कभी तकलीफ नहीं बता पाई, लेकिन भैया क्या लगा ये इस तरह का क्या माहौल है? इस तरह का माहौल तो होना नहीं चाहिए जो फरीन के साथ हुआ है, समझे नहीं, क्योंकि हम तो उन्होंने जो है ना सबों ने मिलकर उसे मारा है, और जो पुलिस कह रही है वो गलत कह रही है। हाँ पुलिस तो कह रही है फांसी खुद लगाई। नहीं, फांसी नहीं लगाई उनने, लड़की ने, लड़की बहुत सीधी सादी थी, समझे नहीं। और जी हम भी वहां गए थे और कई दफा हमारी उससे लड़की से बोलचाल भी होती थी, मगर उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। और वहाँ पे भी जहाँ ये किराए पे रह रहे थे वहाँ पे भी सब तारीफ भी कर रहे हैं, और वहाँ देखा तो वहाँ पे कई लोग रो भी रहे थे फरीन के लिए। हाँ, रो भी रहे। जो वो अच्छी है, जो भी तो वो रो रहे थे, मगर ससुराल वालों के दिलों में जो थी वो लालच की भावना थी, कभी 2 लाख दे दो, कभी 3 लाख दे दो, कभी 50,000। मैं सुना उसके भाई ने बैंक से लोन लेके भी। हाँ, बैंक से लोन लेके भी दिए हैं 2.5 लाख रुपए उसके भाई ने। अच्छा, वो कह रहे थे ओला गाड़ी को निकालने के लिए पैसे मांग। गाड़ी निकालने के लिए तो लिए पैसे चाहिए, तो इस चक्कर में वो पैसे मांगता था वो। अच्छा, तो ये देते रहे उन्हें। क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोग? सजा उसे फांसी मिलनी चाहिए, उसके परिवार को, पूरे परिवार को। पूरे परिवार को। पुलिस कस्टडी में सिर्फ अभी वो बंदा ही है वो जो है सब सेटिंग हो जाती है लोग बाबू की। अच्छा, समझे नहीं, क्योंकि जब उसकी नंदे हैं लोंडिया की, तो वो क्यों नहीं है गिरफ्तार? वो भी होनी चाहिए गिरफ्तार। नहीं पूरा परिवार है वही है, खाली लड़के को बैठा रखा उन्होंने। सर क्या कहना चाहिए? सर मैं फरीन का भाई हूँ, मेरे पास 9:30 बजे कॉल आती है कि आपकी बहन को जहर दे के मार देगा। जहर दे के मार गया? हाँ, इनके 3 वर्ड थे। अच्छा, कभी जहर बोला, कभी गला घोटा, कभी गिर गई, कभी फांसी नहीं बोला? कभी फांसी नहीं बोला। अच्छा, कुछ देर के बाद फोन आता, तुम्हारी बहन को फांसी दे के मार दिया गया। चलो मैंने कि मान लिया, वो उनने फांसी खा ली, आप तो उसकी बॉडी को वहीं कहीं छोड़ देते। आप जो एक लीगल प्रोसेस होता आप उसको अपनाना चाहिए था। आप उसके रूम में जाओगे, बेड में से जाके आप नहीं, फोरेंसिक टीम ने, मैंने वीडियो देखा उसमें अच्छा। पूरी। चलो अगर फांसी बंदा खाएगा तो कपड़े नहीं फाड़ेगा अपने। हाँ, ये गले का निशान ये गले का साफ है, लेकिन ये जो कपड़े फटे हुए हैं इसके फांसी खाना, ये कैसा है? ये कैसा है? ये कैसा है? ये साफ जारी होता है कहीं ना कहीं टॉर्चर किया गया, टॉर्चर मारा गया, पीटा गया, उसके बाद जो उसको जब मर गई तो उसके बाद उसको फांसी का एक बहाना दिया गया है। ये मिली सबकी मिली जुली भगत सर, ये यहाँ पे बॉडी लेके घूमने की मैटर हो, कहाँ का गांव था ये? कहाँ? ये असावर है गांव, रजबपुर से 5-7 किलोमीटर के आसपास है। हाँ। बॉडी चले लेके आए नोएडा से, 3 जिले पार करके बॉडी यहाँ आती है। कुछ ना कुछ इनके मंसूबे होंगे बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का। वहां से लेके बॉडी यहाँ तक ले आते? हाँ, रजबपुर से। बताने वालों ने ये भी बताया उसके साथ कोई गाड़ी थी जो जिसने सपोर्ट किया, उस गाड़ी का भी, उसकी गाड़ी की भी जांच की जाए जो सपोर्ट उन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने बॉडी उठवाई, उन लोगों को भी एक दोषी माना जाएगा। मेरा पुलिस से यही रिक्वेस्ट है, उन लोगों को सबसे पहले पकड़ा जाए। हाँ, जिन्होंने सपोर्ट किया। 3 जिले पार करके अगर बॉडी आ रही है तो उसमें कोई छोटा मोटा तो खेल है नहीं। टोल तो पार किया होगा, टोल पार किया, सब कुछ पार किया। और मरने वाला हैंगिंग अगर केस है, ये मैं मान लेता हूँ, चलो हैंगिंग हो गई, ये कपड़े कैसे फटे, इसका जवाब फोरेंसिक रिपोर्ट में भी मैंने कई सारी चोट देखा, इसके पैर में चोट है, जांघ पे चोट है, बहुत सारी जगहों पे चोट है, बहुत सारी चोट है सर, उसके सीने में भी चोट है सर। सर फिर से मैं दोबारा आना चाहूंगा आपके पास, आपके पास नहीं, चाचा आती ठीक है, मैं फिर से दोबारा आना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। चोट है, जख्म है, लोग कहते हैं फांसी लगाए, क्या मानते हो आप? देखिए ऐसा है, ये शासन और प्रशासन दोनों ही नाकामी का सबूत है। ये उस फोटो में भी हमने देखा है, हम पड़ोसी हैं,
और हमने भी वो फोटो देखा, उसमें दो दो निशान क्यों है? अगर फांसी खुद ने लगाई होती तो निशान केवल एक होता, और वो भी टाइट वे पे जाकर होता। इसके दो निशान है, एक किसी बेल्ट का है, मजबूत चीज का जो चौड़ी चीज है, और एक निशान उसकी रस्सी का है जो कि टाइट वे से लगभग 2 इंच से 3 इंच नीचे है। तो ऐसा अपने आप फांसी लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब पहले मारा गया फिर फांसी लगाया गया, मतलब हाँ, ये फांसी बाद में लगाई गई है ताकि पुलिस को गुमराह करने की गुमराह करने की बात। इस बात को शासन समझ नहीं रहा, फिर शासन समझेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें सर इंसाफ चाहिए हमारे फरीन का। हमारी बहुत सीधी बेटी थी वो, उनने आज से कुछ बोले नहीं वहां जा के, और बोलने को कहते थे हम जैसे जाते थे मिलने के लिए तो उसे बोलने नहीं देते थे। एक लड़की उसके साथ में, उसकी ननद वो साथ में आ जाती थी। 3 बहन, 3 ननद है, 3 ननद है, तीनों में से एक साथ में आ जाती थी उससे, जिससे कोई बुराई ना करे ये। अच्छा, ताकि परिवार की बुराई ना करे, समझे, जिससे कोई बात ना कर सकते। कभी बताने की कोशिश की फरीन ने कि भाई ने बहुत कोशिश करी, लेकिन हम समझ नहीं पाए ना इस चीज को। इशारा नहीं समझ पाया। उसकी बहन आ जाती थी, इसने बात नहीं करने देते थे लोग, नहीं समझ पा रहे थे। देखिए, कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे थे। इशारा फरीन कर रही थी कि आज हम लोग आपके बीच में नहीं रह पाएंगे, लेकिन परिवार वाले सोच रहे थे कुछ और बात होगी। इशारा समझ जाते तो फरीन आज हमारे बीच में होती, क्योंकि जो उनके ससुराल वाले के पास था, उनका लालच इतना बढ़ गया था कि वो लोग कहीं ना कहीं फरीन को टॉर्चर कर रहे थे और बार बार दहेज की जो मांग कर रहे थे, कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 5 लाख। परिवार वाले ने कोशिश किया कहीं ना कहीं परिवार फरीन का घर बच जाए, कभी 2 लाख भी दिया, कभी लाख भी दिया, लेकिन जब उसका लालच इतनी बढ़ जाए तो उसके कारण जब उसके परिवार को लगा कि अब उसके परिवार वाले, फरीन के परिवार वाले पैसे न दे पाए, तो पहले उसको मारा, पीटा। जब वो मर गई तो उसको कहीं ना कहीं फांसी का एक आरोप लगा रहे थे। उस जगह पे भी चलेंगे और उस जगह को भी दिखाएंगे, उस पुलिस स्टेशन में भी चलेंगे आपके सामने, उस पुलिस स्टेशन के मास्टर से भी बात कराएंगे, अध्यक्ष से। लेकिन साथ में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को फॉरवर्ड करें, और हो सके तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि एसएसपी साहब के द्वारा दिए गए इस बयान को हम लोग साबित कर पाए कि फरीन फांसी नहीं लगाई थी, फांसी लगाया गया था या उसको मार के उसको लटकाया गया था। क्योंकि पुलिस का कहना है कि गरीब का बच्चा गरीब होता है, क्योंकि आजम खां का भैंस 24 घंटे मिल जाता है, फरीन जैसे को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। वजह सिर्फ साफ है, क्योंकि पुलिस चाहती है कि एमएलए, सांसद, विधायक ऐसे लोगों का इंसाफ होगा, गरीब परिवार का नहीं हुआ। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उसी जगह पे चलते जहां पे फरीन की लाश को लेके गया था। उसके बाद हम लोग वहीं से उस थाने में भी चलेंगे, और साथ में फरीन का जहाँ पे ससुराल में शादी हुआ था उस घर को भी दिखाएंगे, जहाँ पे उसको शरीयत के हिसाब से निकाह हुआ था। उसके बाद भी लालची लोग जो घमंड में थे, उसके बाद भी फरीन आज हमारे बीच में नहीं थी। वजह दिखाएंगे। प्रशासन के कहने के अनुसार हम लोग पहुंचे हैं थाना बछराइयों और जिला अमरोहा के पास, और प्रशासन कहती है कि अफरीन, क्या नाम था उसका, फरीन जो है फांसी लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि फरीन कभी फांसी नहीं लगा सकती। वो अपने परिवार को पालने के लिए कहीं काम कर सकती है, लेकिन कभी फांसी नहीं लगा सकती है। लेकिन लोगों का, प्रशासन, हो सकता है ना गांधी का आंधी चल रहा हो, इसलिए इस तरह की बात प्रशासन करिए। इसी बातचीत के लिए हम लोग कुछ लोग यहाँ पे। क्या नाम है आंटी आपका? फहमीदा। क्या लगता है फरीन फांसी लगाई या उसके लगाया गया? जी नहीं, वो लगा नहीं सकती थी फांसी, वो सीधी लड़की थी। सीधी लड़की थी जी। तो क्या ससुराल वाले गलत थे? ससुराली वाले गलत थे, उसके पीछे पीछे रहे थे, उन्होंने लगाई है। जब वो काम कर सकती है बाहर, तो फांसी कैसे लगा सकती है? बच्चों को पाल सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? लड़की बहुत सीधी थी, हमारी परेशान रखते थे ज्यादा ही, हम समझा के फिर भी उसे भेज देते थे ससुराल उसके। ससुराल वाले गलत थे? हाँ, बहुत सीधी थी। तुम क्या कहो? मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरी भांजी थी वो, हर जिस बात वो यहाँ से गई है ना तो मेरे पास आई मिलने के लिए, उसके नन ने मुझसे कोई बात नहीं करने दी। अरे मेरी भांजी बहुत सीधी थी, बहुत सीधी। मुझे इंसाफ चाहिए, उससे घर वालों को, सबको, मतलब सास नंदों को सजा होनी चाहिए। अच्छा, पुलिस ने उसके पति को पकड़ रखा है? हाँ, उसकी नंदों को भी, सास को भी सजा होनी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ
अपनी आंखों से उसके बच्चों को उसके मतलब सबको, आपको मानते हैं कि उसके पूरे परिवार खाता है? हाँ, पूरे उस परिवार को सजा होनी चाहिए। जिस बात मैंने उसे मिलाया तुम इससे देख लेगा, इतनी बुरी तरीके से मारा उसे, बहुत इंसान थे, मैं कांप गई मिलाते में। तो ऐसी उसे सजा मिलनी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे मिट्टी के समय यही आई थी वो? हाँ, यही आई थी, यही दबी। आप क्या लगती है उनकी फरीन की? चाची लगती थी, क्या लगता है चाची आप फरीन कैसी थी? बहुत अच्छी लड़की थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, किसी से कोई बात नहीं ऐसी कहती थी, अपने दिल की बात नहीं कहती थी। हम उससे पूछा करे थे तो वो कह रहे थे कि चाची सब टाइम कट जाएगा, अपने बच्चों को पाल लूंगी, बस ये कहती थी। हमें इंसाफ चाहिए। मतलब दुख दर्द में रहती थी, किसी से नहीं कहती थी, ना परिवार से ना कुछ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी। अम्मा क्या लगता है आज के डेट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती सरकार, क्या सही है गलत है? पोती गलत है, मेरी पोती है वो, और उस पोती के साथ इतनी जास्ती करी कि हमें खड़ों से खत्म कर दिया, हम मर चुके। हमें इंसाफ चाहिए। योगी मोदी भी बहुत समाधान करता है लड़कियों का, लेकिन जरा सा हमें भी तो थोड़ा सा इंसाफ मिलनी चाहिए। इंसाफ दे दे, ईमानदारी। पति को बंद करा है, पति ठीक था गलत था या पूरा परिवार? पति तो पूरा ही जालिम था, भेड़ना और पति एक ही तो थे। भेड़ना है सबसे बड़ी, तो पति तो था ही, भेड़ना के कहने में था, जो बहन कराती थी वो करता था। पोती थी हमारी इतनी बड़ी जास्ती बाबू, आज तक जिंदगी में बढ़िया होगा हमने नहीं देखी जितनी हमारी। दो बच्चे अभी भी उनके हवाले, आप क्या चाहते? दो बच्चे आपके कस्टडी में होने चाहिए? फांसी दे दो। दो बच्चे उनके पास है आपके फरीन की, दो बच्चे उसके पास? 2 बच्चे हैं। हम आप लोग रख लेंगे आपको? हम रखने को क्या करेंगे अब उनका, जब हमारी ना रही, जब हमारी नहीं रही। रखने के लिए तो बहुत भूखे पड़े हैं औलाद के, मैं पाल दूंगी बुढ़िया लुगाई, मगर जब हमारी ना रही तो कैसे पाल लूंगी सर? बताओ किस हुनर से कह रहे कि फरीन के 2 बच्चे हमें दे दो, हम रख लेंगे। तो आप क्या मानते हो, आपके फरीन के बच्चे आपको चाहिए उसको चाहिए? हम क्या करेंगे उनका? हमने अगर किसी वजह से ले लिए, पाल पोस रहे हैं, और कोई हाथ से ले गया हमारा मुखालिफ ठाक है, नहीं कोर्ट में लिखित पढ़े तो हुआ, हम कहाँ से देंगे? हम कहाँ से देंगे? तुम क्या कहते हो? फरीन के 2 हमारे बच्चे फांसी लग जा। वो बहुत जालिम आदमी थे जिन्होंने फरीन की जान हत्या करी। तो उनने तो आज लोग किसी को कुछ कही नहीं है, हम तो पास पड़ोस में ही है, धोरे पड़ोसी। फरीन बहुत सीधी लड़की, बहुत कसी करी, उसका हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा निकाह में आप लोग शामिल थे? हाँ, क्या लगा उस समय? नहीं देखा था कि कैसा बंदा है क्या है? कौन देख लिया? देखती थी कोई पेट का पता किसी के, पेट का कुछ नहीं देखा, देखने वाले का सही है। रंग तो 2 ही होते हैं, दो काला होता है या गोरा होता है, असूल तो बरतने से पता चलता है। सही, बहुत कसी करी है। क्या चाहते हैं आप? हमें चाहिए इंसाफ, बस हमें तो जैसे हमारी मरी ना ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा पति को सजा मिलनी चाहिए पूरे परिवार को? पति को भी, सास को भी, नंदों को भी। नहीं मानते कि पूरे परिवार का हाथ है उसमें? हाँ, नंदों ने तो मरवाया ही है, नंदो ने और पति ने तो मारा ही है। नंदे तो सही ज्यादा खराब, यह जगह है उसकी बनी, जगह वाली ये थोड़ी पता थी कि ये ऐसा कर देगी, जगह बनी हुई उसकी। बहुत सीधी थी मेरी लड़की, मैंने खुद अपने हाथों से शादी करी थी उसकी। उन्होंने अपने बेरहमी से मारा था, बहुत बुरी तरीके से, हमसे देखा नहीं जा रहा था। पता नहीं उन्होंने किस चीज से मारा उसको, कैसे मारा। बस हमें चाहिए इंसाफ। नींद थे उसके कमर पे सारी पे, पता नहीं क्या ऐसी क्या चीज थी जो उसने मारा। हमें इंसाफ चाहिए बस। सारी उसकी इच्छाएं पूरी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ करा था उसने पैसे की मांग करी, हमने वो भी दिया उसे, थोड़ा भी सब कुछ देते रहे। और बच्ची इतनी सीधी थी कि हम सारी बहनों से अलग थी, वो बहुत सीधी थी। ये कि हमने उससे पूछते थे ये क्या परेशानी है, नहीं बाजी कोई बात नहीं है, परेशानी है खत्म हो जाएंगी कल को। बताने की कोशिश भी कही तो उसकी नंद हर वक्त सीआईडी की तो उसके साथ में लगती थी। वरना इसके शोहर से भी मैंने एक दफे बात की तो वो कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है बाजी, ये है। मैंने कहा तुम बच्चों को नौकरी कराते हो, काम कराते हो, बाहर क्यों कराते हो, हम तुमने नौकर बना के थोड़ी ना भेजा। तो फरीन ने कहा दिया कि बाजी कोई बात नहीं, मेरे बच्चे पालने हैं, मुझे कैसे ही पाल लूंगी, मैं बच्चे पाल लूंगी बाजी, कोई बात नहीं है, मैं बड़ी बहन हूँ उसकी जी। अब उसने कहा कि मेरी बहन को 3 जिले करके मार के उसने गाड़ी में रखा है। मांग क्या मैं मांग ये चाहती हूँ कि बस उन्हें जैसे मेरी बहन को मारा उन्हें भी ऐसी ही फांसी लगे, ऐसी ही फांसी लगे। मांग ये चाहते हैं जैसे उन्होंने हमारी बहन को मारा उनको यही सजा मिलनी चाहिए, यही सजा मिलनी चाहिए। इंसाफ चाहिए, सजा चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें बदला चाहिए, हमें बदला चाहते हैं। इंसाफ अजावर खुद गई थी साथ,
वहाँ कोई पता नहीं था। और वहाँ के जाटव सारे रो रहे थे जब सुना कि हमारी फरीन खत्म हो गई। हम कह रहे हमारी फरीन खत्म हो गई, नहीं यहाँ तो कुछ पता नहीं है। इतना बड़ा दिगुर्दा उसका को न हमारे बच्चे को मार के और गाड़ी में और साथ ले फिर रहा है। मरीवी को साथ लेके फिरता है। मोदी जी योगी जी ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ये है बेटी कहाँ बच रही है, कौन सी कोई भी चीज नहीं। हम मोदी जी से भी ये चाहते हैं और योगी जी से चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बहन को इंसाफ चाहिए। एक इंसाफ की बात हो रही। देखिए परिवार नीचे से बात करवाया था, पूरे खानदान, पूरे परिवार, पूरे मोहल्ले के लोग खड़े हैं एक फरीन के इंसाफ को लेके। पूरे ऊपर परिवार के लोग खड़े हैं, पूरे मोहल्ले के लोग खड़े हैं, महिला तक खड़ी है। उनका भी कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आखिर ऐसे बेटी को कहाँ तक पढ़ाए, कहाँ तक बढ़ाए, जब ऐसे लोग जब मारने को उतावला हो जाए। उस जगह में भी चलेंगे, फरीन के ससुराल में भी चलेंगे, वहां के लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर फरीन कैसी थी और उसके साथ जो अत्याचार हुआ था, ऐसे लोगों के साथ क्या सजा मिलनी चाहिए थी। छोटा सा एक ब्रेक लेते। आए हैं, आप उनके पड़ोसी हैं? जी जी। तो ये जो घटना हुई है काका तली ने जो आपने वाइफ के साथ वाइफ का मर्डर किया, कैसा लगा, क्या है, क्या मामला मानते हैं आप इसको? ये गलती हुआ, जो भी हुआ गलती है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। आपने फहीम का बिहेवियर तो देखा होगा, आपने तो देखा होगा कभी फहीम ठीक अच्छी लड़की थी, बहुत बढ़िया लड़की थी वो। अच्छा क्या मामला था ये, ऐसा सब कुछ ऐसा हुआ? यहाँ से भाई 125 किलोमीटर का मामला, हमें क्या मामला भाई। सबसे ज्यादा देखो जो हमारे, मैं उनका भैया लगता हूँ सर। ये सबसे ज्यादा 99% वो बसराव में रहते थे। अच्छा, जो हमारे शिक्षा भी हैं, हमसे ज्यादा जानकारी ये लोग रखते हैं, जो क्या साथ में आपके सारे लोग जितने भी हैं आपके साथ। अच्छा देखिए, शरीयत के हिसाब से शादी हुई थी, शरीयत के हिसाब से शादी हुई थी, सबको दिया गया था। फिर ये दहेज का क्या मामला था ये पूरा? भाई दहेज वेज की हमें तो जानकारी, दहेज का क्या मामला था इसमें, बेकार में कहते मुझे बहुत मामला था, उन्होंने अपनी शादी में भी नहीं मांगा था। अच्छा, क्या क्या ऐसे लोगों को क्या सजा होना चाहिए? आप सजा तो कानून का काम है, सजा क्या देगा उसे, कानून देगा सजा तो 100% देगा, बिल्कुल छोड़ने का नहीं किसी हालत में भी। गलत तो गलत है, हमारी बहन थी, अरे ऐसी बहन ना थी, मुझे भैया करके बोलती थी वो। सही जी जी। हम मुझे जानने के लिए आए कि ससुराल में उसका मेरे पेट में इतना होता है कि बस कुछ पूछो मतलब, अंदर से ऐसे में आग सी लगे। उस दिन से खाना नहीं खाया मैंने बिल्कुल। तो उसी वही बिहेव जानने के लिए हम लोग आए थे कि फरीन का यहाँ पर ससुराल में कैसा बिहेव था। तो आप कोई दिक्कत ना, बढ़िया लड़की थी वो। तो आप मानते हैं कि उसके साथ नाजायज गलत हुआ है? हाँ गलती है, जैसे हुआ उसके साथ में जो भी है। तो उसने सुसाइड करा, क्या करा हो तो वो जानती है, या उसके वो जानते हैं, वहाँ दूर रह रहे थे, हम तो बहुत दूर रह रहे हैं खैरियाँ। चलिए ठीक है, ओके। फरीन के इंसाफ की बात कर रहे थे योगी सरकार, जिन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और हो सके तो बेटी को आगे बढ़ाओ। लेकिन ऐसी बेटी का क्या कहना जो आगे ही बढ़ रही है और उसे मौत के घाट उठाया जा रहा है। आज परिवार के लोग इतने सारे खड़े हैं जिनका साफ और साफ यही कहना है कि उसको, जो इसने भी फरीन का मौत किया, उसके मौत का इंसाफ मिलनी चाहिए, उसके परिवार को मिलनी चाहिए जिन्होंने उसके साथ फांसी की मांग कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि फरीन के जो दोषी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए तो हमारे चैनल को आगे फॉरवर्ड करें। इंसाफ के लिए कमेंट में जरूर डालें कि ऐसे दोषियों के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए, ताकि प्रशासन के लोगों को भी पता चले कि आखिर उसको क्या सजा देनी चाहिए। क्योंकि एक सजा ऐसा होता है कि 2 दिन के बाद छूट जाता है, एक सजा ऐसा होता है मौत के बाद। क्या सजा होनी चाहिए? तो फांसी की सजा हो गई, फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए सभी को, तीनों चारों को, जो साथ में तो गाड़ी में उन्हें भी। जब हमने, अगर आपको भी लगता है कि फरीन के पूरे जो ससुराल वाले पूरे खानदान को फांसी मिलना चाहिए तो चैनल को आगे फॉरवर्ड करना, सब्सक्राइब करने की बात नहीं करूंगा, हम लोग खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन फरीन के इंसाफ करने के लिए दिल्ली से यूपी तक आ सकता हूं, तो उसके इंसाफ के लिए हम लोग शमशान घाट तक भी जाएंगे, लेकिन उसके परिवार को सजा दिलवा के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं।